हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी क्रमशः पढ़ रहे हैं और उसमें अब तक 8 प्रकरणों को पढ़ लिए हैं। आज 9वां प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का, जो कि हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण है, यह आज के व्याख्यान से शुरू होगा। हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण क्या होता है? इस प्रकरण में नाम में जो शब्द छिपे हुए हैं उनका तात्पर्य हम जान लेते हैं। इस पाठ में हम ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे, इस पाठ में कुल नए 4 सूत्र आएंगे। शब्द लगभग कई हैं, कई प्रकार के शब्द हैं, पर नए शब्द केवल, नए सूत्र केवल 4 ही आपको पढ़ने हैं। बाकी सारे पुराने सूत्रों से ही काम चलेगा। तो इस प्रकरण का तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो हलंत होगा। हलंत यानी उसका अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण होगा। ऐसे शब्दों को हम पढ़ेंगे इस प्रकरण में। तथा हलंत ही तो अभी तक पढ़ रहे थे हम पुल्लिंग में, पर उस प्रकरण में जो पढ़ रहे थे वो सारे शब्द पुल्लिंग के थे। इस प्रकरण में जो पढ़ेंगे वो सारे शब्द स्त्रीलिंग में रहेंगे। ठीक है, तो उनमें से हलंत स्त्रीलिंग में हल प्रत्याहार में पहला वर्ण क्या है? ह। ह या वर ऐसे तो शुरू होता है, तो ह है पहला अक्षर। उस ह से समाप्त होने वाले 2 शब्द हैं। एक है उपानह, उपनह लिखिएगा, उपानह बन जाता है, किसी विशेष नियम के कारण बन जाता है। वो विशेष नियम पहले ही बता देते हैं। ठीक है, नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सही तानिषु वौ। यह कहता है नह, क्या कहता है? नह धातु, ई लगा हुआ, ई हटा के पढ़िएगा। नह धातु हो, वृत धातु हो, वृष धातु हो, व्यध धातु हो, ठीक, रुच धातु हो, तह धातु हो, तन धातु, धातुओं की लिस्ट है। इतने धातुओं के बाद क्वी प्रत्यय लगा हो। कौन सा? क्वी। क्वी, अब क्वी से क्विन और क्विप दोनों लिया जा सकता है ना? क्विन क्विप लिया जा सकता है ना, क्वी। तो क्वी प्रत्यय इन सभी धातुओं के बाद लगा हो तो इन सभी धातुओं के क्विबंत हो जाने के कारण कृदंत हो जाएंगे सभी धातु। इनसे पूर्व में आने वाला जो पद है, इन सभी क्विबंतों से पूर्व में आने वाला जो पद है उसको हो जाता है दीर्घ। ठीक, जैसे यह एक उपसर्ग है, उपसर्ग भी पद माना जाता है। पद है कि नहीं? उपसर्ग भी एक पद माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्र आदि के अंतर्गत आने के कारण प्रादयः से उसकी निपात संज्ञा होती है और स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा भी होती है, और अव्यय संज्ञा होने के कारण इसके बाद आने वाले सु, ऊजस, अमोजस इत्यादि प्रत्यय लुप्त हो जाते हैं। तो यह भी एक पद है सुबंत होने के कारण। ठीक है, और इसके बाद ये रहा नह धातु का क्विप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द नह। ठीक, तो नह हो, वृत हो, और ये वृष हो, व्यध हो, रुच हो, सह हो, तन हो। ठीक, इन सभी धातुओं के क्विबंत रूप से पहले आने वाला जो पद है उसके अंतिम वर्ण को दीर्घ हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। तो उपनह जो था वह उपानह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपानह। ठीक है, उपानह। अच्छा, यही वृत धातु तो नीवृत। वो सारे उदाहरण काशिका में दिए हैं सभी के। नहीं वृत्ति वृषि प्रावृट, वृष धातु का उदाहरण क्या मिलेगा? प्रावृट। वृष, प्रवृष, वृष के प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है, तो प्रवृष प्रावृष हो जाएगा। उस प्रावृष का पहला प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रावृट रूप बनता है, वो वृष का उदाहरण है। व्यध का है विव्यत, ऐसे करके रूप बनता है। अभी और उदाहरण भी देख लेते हैं इसमें, और भी उदाहरण संभव हैं नहीं वृत्ति वृष्टि इत्यादि सूत्र के। तो यह जो सूत्र है ना, इसमें काशिका में सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे नहीं का उपानत, उपानह बन जाता है, और नहीं के बाद वृत्त का उपानत परिणत। जैसे उप था तो देखिए था नह तो उपानह बन गया, ऐसे परि और न होता तो परि हो जाता। ठीक, क्या बन जाता? परिण। उसी का परिणत, परिणद 2 रूप बनता है। अभी कैसे बनेगा वह बताया जाएगा। वृत्त का निवृत्त, विवृत्त,
उपावृत। ठीक, नी था तो नी हो गया, वि था तो वी हो गया, उप था तो उपा हो गया। फिर उसके बाद वृक्ष का प्रवृक्ष, प्रावृक्ष, उपवृक्ष, उपावृक्ष, फिर प्रत्ययांत होने पर पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है, खाली यही तात्पर्य। और व्यध का मर्माविध, मर्मावित हो जाता है, मर्मावित, व्यध का संप्रसारण हो जाता है, गई ग्रहिज्या व्यय वधि से व्यध को संप्रसारण होकर विध बन जाता है, तो मर्माविध उसका मर्मावित रूप बनता है। ठीक है, और हृदयावित, श्वावित, ऐसे सब उदाहरण दिए हैं काशिका में। रुचि का रुक, रुचि का रुक बन जाता है ना, रुच धातु से क्विप प्रत्यय लगकर रुक बनता है, तो नि रुक, नी रुक रूप बन जाएगा। ठीक है, और अभिरुक, रुक के बाद सह है, सह का क्या बन जाएगा, सह षट हो जाएगा, सह का क्या होगा, षट। तो सह रहेगा वो हो ढा से ढा होगा, ढा को डा होगा, डा को टा हो जाएगा, वो जब पता है आपको तुरंत होने के कारण। ऋति षट ऐसा उदाहरण दिया है। तन का तत् बन जाता है, तन धातु से कोई प्रत्यय लगकर तन के न का लोप हो जाता है, तो तत् रूप बनेगा। परि तन परितत्, पूर्व पद को दीर्घ होगा। ठीक है, ये नहीं वृत्ति इत्यादि सूत्र को पहले ही समझ गए आप। तो मान लीजिए उप उपसर्ग है, न धातु है, और उसके बाद लगा हुआ है क्विप प्रत्यय, उप न क्विप। तो क्विप प्रत्यय लगने पर, क्विप प्रत्यय लगे रहने पर न से पूर्व में आने वाले, उबंत न से पूर्व में आने वाले पद को दीर्घ हो जाया करता है, इसलिए जो उप न था वह क्या बन गया, उपान। ठीक, यहां अब लिखते हैं, उसका सारा रूप बनाते हैं, खाली सूत्र ध्यान रखिएगा, नहोधा। अच्छा, पहले नहोधा सूत्र समझ ही लेते हैं, अभी आगे चलते हैं। ठीक, यह कहता है न आना चाहिए शब्द में, अंत में क्या आना चाहिए, न, शब्द के अंत में न। अब ये नह है ना, ये नह का षष्ठी एकवचन का नह बना है। ठीक, नह शब्द का अस जुड़ेगा, नह अस नह। तो शब्द में अंत में ये नह आता हो तो उस नह के स्थान पर हो जाता है ध, ये नहोधा सूत्र का अर्थ। तो नह के स्थान पर ध होगा, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, नह का जो अंतिम वर्ण है ह, उसके स्थान पर ध हो जाएगा। यह नह नह नहीं रह जाएगा, न ध हो जाएगा, है कि नहीं, नहोधा। नहीं तो अच्छा कब होगा यह, नह धातु के ह को ध हो जाता है, कब, तुरंत बाद में झल हो या पदांत हो। अच्छा, इससे पहले इसी प्रसंग में आप खोजिए, कहीं सूत्र मिलेगा हो, हाँ पुल्लिंग में आपने पढ़ा होगा, शब्द के अंत में ह आता हो, पदांत में ह आता हो, या ह के तुरंत बाद में झल हो या पदांत हो, तो ह के स्थान पर ढ हो जाता है, है ना। आपने पहला ही शब्द लिढ़ इत्यादि शब्द बनाया था ना, लिढ़ बन गया था, लिढ़ ह के जगह पे ढ हो गया था। वो ढ के ही प्रसंग में यह भी सूत्र है, यह कहता है नह का जो ह है, उस नह के ह को ध हो जाता है। ओढ़ा से ह की भी अनुवृत्ति आती है, यहाँ आती है, देख लीजिए, है ओढ़ा कितने नंबर पर सूत्र है, 31 पर है, 8 2 31, है ना। उसी के बाद 34 पर यह है, तो यहाँ पर ह की अनुवृत्ति आती है, नह ह ध, नह वाले ह के स्थान पर ध हो जाता है, कब, तनश्चा पदांत से झली की भी अनुवृत्ति आ रही होगी, और पदांते की बात तो आ ही रही बहुत पहले से, है ना। तो नहोधा हो जाएगा। अब जैसे यह सूत्र लगेगा कब, यह सूत्र लगेगा तब, यह सूत्र तब लगेगा जब ह पद के अंत में हो या ह के तुरंत बाद झल हो। ठीक, उप धन नह था, कोई प्रत्ययांत यह नह है, इसलिए नहीं वृत्ति इत्यादि सूत्र लग गया, तो उत को उपा कर दिया गया, उपान बन गया। ठीक है, उपान पूर्व को दीर्घ हो जाता है, नहीं वृत्ति इत्यादि सूत्र लगकर। उपान सु का बचता है स, हलंत शब्द के आने के कारण हलंत शब्द के बाद आने वाले सु का हल या भ्यो दीर्घा श्रुति से प्रथम हल से लोप हो जाता है,
अब यह ह जो है वह पद का अंतिम वर्ण हो गया। ह पद का अंतिम वर्ण हो गया कि नहीं? पद का अंतिम वर्ण है ह। तो यहां क्या लग जाएगा? नहोधा। वो कहेगा यदि पद के अंत में नह आता हो तो नह का हा आता हो तो उस नह के हा के स्थान पे हो जाता है ध। क्या हो जाता है? तो हमने क्या लिख दिया? उपानध बन गया। उपानध बना, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक बनाने में। अच्छा, ये उपानध का मतलब जो अभी उपानध बनने जा रहा है ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? शायद ही कोई हो जिसके पास ना हो, ऐसी स्त्रीलिंग है, सबके पास है। उपानध मतलब पादुका, पैर में पहनने वाले, आजकल के समय में जूता चप्पल जिसको कह सकते हैं। ठीक है, उपानध। ठीक है, अब वो स्त्रीलिंग शब्द है। इस उपानध में अब मैंने एक बात और बहुत पहले बताई थी कि किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में वर्गीय व्यंजन यदि आएगा तो या तो पहला रहेगा या तो तीसरा रहेगा, है ना। वर्ग का कोई भी व्यंजन हो तो झलाम जशोंते ऐसा नियम लग जाता है। लग जाता है कि नहीं? झलाम जशोंते लग जाता है। तो इस उपानध को झलाम जशोंते जी का बना देंगे? द बना देंगे, उपानध हो गया। इसी द को विकल्प से वावस आने से चर्त भी हो जाएगा तो विकल्प से वह उपानत भी बनेगा। ये दोनों नियम आपने पढ़े हैं। झलाम जशोंते भी बार बार आया है और वावस आने भी बार बार आया। रामात रामात दोनों रूप बनाया था हमने। हलंत में तो बहुत बार आया। ठीक है, उपानत में जो ध था, झल यदि किसी पद का अंतिम वर्ण आता हो तो झल के स्थान पर हो क्या जाता है? जश। ऐसा झलाम जशोंते ने कहा। तो झल था ध, था ना, झबगड़, उसके स्थान पर हो जाता है जश, जब द हो जाता, ध के स्थान पे द ही होगा, है ना। और उस द के स्थान पर अब खरी ये लगेगा वावस आने तो विकल्प से चर्त हो जाता। चर्त तो मतलब चटा तक कप में से कुछ होगा तो पता चलेगा जब समानता देखेंगे तो त ही होगा। ठीक है, तो उपानद और उपानत ये दो शब्द बन गए, ये दो रूप बने, सभी की बुद्धि से बन गए। अब इस उपानह शब्द के बाद हम केवल स्वर वर्ण वाले यदि प्रत्यय लगेंगे ना, स्वर वर्ण वाले प्रत्यय लगेंगे तो लगा डालिए, खत्म कर दीजिए सीधे। औ उपानहौ, जस उपानहस उपानहः, अम उपानहम, औट उपानहौ, शस शस में से अस बचेगा उपानहः, है ना। टा उपानहा, है ना। गे उपानहे, ngसी ngस में से अस बचता है तो उपानह अस उपानहः, उस उपानहोः, आम उपानहाम उपानहाम, गी में से ई बचता है उपानहि, ओस उपानहोः। सारे स्वर वर्ण वाले प्रत्यय खत्म। 13 प्रत्यय खत्म और एक सु में लगा करके हमने बना ही लिया है 14 प्रत्यय खत्म, है ना। संबोधन में भी उपानह, ये उपानद उपानत ये दो रूप बनेगा। संबोधन में भी सु में ठीक एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो नहोधा लग रहा है वो ऐसा नहीं है कि असंबुद्धि में लगेगा, सभी जगह लगेगा, है ना। तो बात समझ गए। अब प्रत्यय का यदि पहला वर्ण व्यंजन है, यानी वह प्रत्यय है चाहे भ्याम या भीष या भ्यस, या ऐसे मत समझिएगा 3 नहीं है, ये 6 प्रत्यय हैं। 3 बार भ्याम, 2 बार भ्यस और 1 बार भीष। ठीक है, ये तीनों में से कोनो भी लगेगा तो उपानह की हो जाएगी पद संज्ञा। ठीक होगी कि नहीं? 14 रूप तो हम बना ही चुके हैं, ये 6 बनते ही 20 हो जाएगा और फिर एक बचेगा सु, संबोधन वाला सुप वाला। ठीक है, तो पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी ना। और यदि पद संज्ञा होगी तो नहोधा लग जाएगा। तुरंत बाद में झल हो या पद का अंतिम वर्ण हो तो नहोधा से ह के स्थान पर हो जाता है ध। अब जस इत्यादि प्रत्यय लगने पर
वो नहोधा नहीं लग पा रहा था। क्यों? क्योंकि वह पद का अंतिम पद संज्ञा नहीं हो पा रही थी, पद संज्ञा नहीं हो पा रही थी, और दूसरा चीज उसके तुरंत बाद झल भी नहीं मिल रहा था, स्वर वर्ण मिल रहा था, है ना, इसलिए वहां नहीं लग पा रहा। पर यहाँ तो लग ही जाएगा। तुरंत बाद में देखा जाए तो झल भी है और पद का अंतिम वर्ण तो ही है। दोनों नियम के आधार पर, दोनों दृष्टि से देखा जाए, पर पदांत होने के कारण ही आप उसको नहोधा से ध कर दीजिएगा। उपानध ध्यान, भ है तुरंत बाद में। अब ये ध है पद संज्ञक, इसलिए पद संज्ञक के अंतिम वर्ण में आने वाले झल के स्थान पर झलाम जसूनते से द हो जाए। उपानद ध्यान, उपानद ध्यान। इस द को त नहीं हो पाएगा क्योंकि तुरंत बाद में अवसान नहीं है और प्रत्याहार का वर्ण भी नहीं। अवसान होता तो अवसाने से त हो जाता, खर प्रत्याहार का वर्ण होता तो खरीच से त हो जाता। तो उपानद भ्याम, उपानद भी, उपानद भ्याह, यह 3 रूप यानी ये 6 रूप बन जाएंगे। उपानद भ्याम, उपानद भ्याम, उपानद भ्याम, उपानद भी, उपानद भ्याह, उपानद भ्याह। ठीक है, केवल एक प्रत्यय बचा है। वह प्रत्यय है कौन सा? ये मान लीजिए शब्दवा वही है उपानः, और प्रत्यय लगा है सु, सुप वाला। ठीक, तो पद संज्ञा होगी पूर्व की, पद संज्ञा होगी तो पदांत होने के कारण नहोधा से ध हो जाएगा और झलाम जसूनते से उसके स्थान पे द हो जाएगा। उपानद सु। इस द के बाद तुरंत बाद जो वर्ण है वह खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए खरी च से इस द के स्थान पर त हो जाएगा। उपानच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उपान शब्द खत्म हो गया, इसमें कौनो नया नियम नहीं लगा, नया नहोधा लगा, नया ध कर देता है। कब कहां कहां होगा? सारे व्यंजन वर्ण वाले प्रत्ययों में लगेगा। सु में, ध्याम 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 में, भीस में, भ्यस में और सुप में। बाकी सब जगह उपाना ही रह गया। 13 प्रत्यय जो स्वर वर्ण वाले हैं, इन 13 प्रत्ययों में उपाना ही रह गया, खाली स्वर वर्ण वाले प्रत्यय जोड़ दिए। बाकी बचे 8 प्रत्यय जो व्यंजन वर्ण वाले हैं, उनमें से सभी जगह उप को उपनह को उपानह कर लेंगे आप, नहीं वृत्ति वाला सूत्र वो गौण है। ठीक, 8 वो सभी जगह होगा, है ना, तो उपानह शब्द सभी जगह बन जाएगा। परंतु ये जो स्वर वर्ण वाले में हो गया उपानह, उपानह इत्यादि, व्यंजन वर्ण वाले जो 8 प्रत्यय हैं उनमें भ्याम भीस भ्यस ये जो 6 हैं, इन 6 में केवल आपको नहोधा लगाना है। यहाँ भी सारे व्यंजन वालों में नहोधा लगेगा, तो सभी 8 जगह नहोधा हो जाएगा, तो उपानध बन जाएगा। अब यह जो नहोधा से ध होकर के आया है उसको द कर लेंगे सभी जगह पर, तो उपानद भी बन जाएगा। पर भ्याम भीस भ्यस में पहला वर्ण भ है जो कि खर नहीं है, पहला वर्ण भ है, खर नहीं है या अवसान नहीं है, इसलिए वह द वैसे का वैसा बचा रह जाएगा। तो उपानद भ्याम, उपानद भ्याम, उपानद भ्याम, उपानद भी, उपानद भी नहीं, उपानद भ्याह, उपानद भ्याह। ठीक है, ऐसा बनेगा। परंतु जो सुप्रत्यय या सुप प्रत्यय रहेगा तो जो द हुआ है, सुप्रत्यय का स चला ही जाता है, खत्म हो जाता है पहले वाले सु पर, तो अवसान तुरंत बाद में निकल जाएगा, इसलिए 2 रूप बनेगा अवसाने से, उपानद और उपानत। पर जब सुप प्रत्यय वाला सु बचेगा तो वहां खरी च से त हो जाएगा, उपानत। ठीक है, ये पूरा निष्कर्ष हो गया। हे उपानद, हे उपानद, हे उपानहु, हे उपानह। अगला शब्द आपको दिखाई पड़ेगा उषणी, हलंत ही है। सूत्र तो उन्होंने नहीं पढ़ना है, देख लीजिए यहाँ नवधा समझ ही गए होंगे। न के ह के स्थान पर ध हो जाता है, तुरंत बाद में झल होना चाहिए या पदांत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। ये कहते हैं कृगंत यदि हो ये सब, फिर प्रत्यय लग सकता है इन सब में, तो पूर्व पद का दीर्घ हो जाता है। उपानद इत्यादि उदाहरण हमने बता ही दिए। उपानद, उपानद बन गया, उपानहु, उपानत्सु, ये खाली इतना ही बताया, बाकी सारा आप सब बना ही लेते हैं। ये 3 टू दिखाया खाली। उपानद, उपानद सु लगने पर बनेगा, औ लगने पर उपानहु, बाकी उपानत्सु, खत्म, संपुट। ठीक है, अब एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले पढ़ा था, उष्णिक शब्द है ना, उष्णी, वह ध्यान है, ऐसा करके सूत्र था, याद आया? पूरा नहीं लिखूंगा। कृंचान चर,
पढ़ा था, उसमें उष्णिक भी था, है ऋत्विक। कितने नंबर पर सूत्र है? हिंदी में कहा है, हिंदी में लिखना चाहिए ना, 3-2-59, ये 3-2-59 नंबर का सूत्र है। ठीक, उसमें उष्णिक शब्द भी था। और यदि आपको ध्यान हो तो ये सारे क्रिन प्रत्ययांत की लिस्ट थी। ये सारे क्रिन प्रत्ययांत शब्द रेडीमेड बन जाते हैं। ठीक, सीधे सीधे सूत्रों में शब्दों की लिस्ट ही दे दी है। तो उसमें ऋत्विक, दधिक, स्रक, दिगुष्णिक, उष्णिक भी था। उष्णिक भी उसमें है ही, मूलतः शब्द है उष्णिक। क्रिन प्रत्ययांत बना हुआ, ये सारे क्रिन प्रत्ययांत शब्द है। तो क्रिप है नहीं, क्रिप नहीं है, क्रिन है। यही एक अंतर हो जाएगा उपानह से। इसमें वहां न था, यह निह है। ठीक, वहां न था, यह निह है, खाली यही एक अंतर हुआ। दूसरा चीज की वह क्विप प्रत्ययांत था, यह क्रिन प्रत्ययांत। यहाँ क्रिन प्रत्यय से पुह लग जाएगा, ये एक विशेष बात हो जाएगी। ठीक है, अब उष्णी सु सब बचेगा। एक काम करते हैं, सारे स्वर वर्ण वाले और प्रत्यय लगाकर खाली बना लेते हैं, 13 रूप डायरेक्ट बन जाए, बचे 8 है ना। उष्णी हो, उष्णी ह, उष्णी हम, उष्णी हो, उष्णी ह, उष्णी हा, उष्णी हे, उष्णी हो ह, उष्णी ह, उष्णी हो, उष्णी हम, उष्णी ही, उष्णी हो, ये सारे बन जाएंगे। स्वर वर्ण वाले खाली जोड़ देने। ठीक है, हमें स्वर वर्ण जोड़ लेना, खत्म हो जाएगा ये। परंतु यदि व्यंजन वर्ण वाले प्रत्यय हैं, कौन से? स्वर वर्ण वालों में कोनो नियम नहीं लगाना, स्वर खाली जोड़ देना। औ उष्णी हो, हम उष्णी हम, औ उष्णी हो, ऐसे जोड़ते जाना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सारे प्रत्यय से। पर सु, फिर उसके बाद ध्यान है ना, ध्यान 3 बार का, और ध्यास 2 बार का, और फिर सु, इतने प्रत्यय लगा करके बनाने हैं। जब सु लगाया हमने, सु में से पूरा खत्म ही हो जाता है। उपदेश जनासिक संज्ञा तसलोप तसलोप, और स की हलनिया दीर्घा छति से प्रथम हल सलोप। अब यह पदांत हो गया कि नहीं? किन प्रत्यय से पुह, किन प्रत्यय से पुह क्या कहेगा? किन प्रत्ययांत जो शब्द है उसके स्थान पर, उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर उ हो जाता है। क्या हो जाता है? उ। उ का मतलब क्या है? कु में क, ख, ग, घ, यही तो आता है ना। अब ह के स्थान पर पु होना मतलब कौन सा वाला होगा? तो एक इसे उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो ह भी कंठ वाला है, ये पांचों के पांचों कंठ वाले हैं, है ना। तो उससे काम नहीं चलेगा। अभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, पांचों के पांचों स्पृष्ट हैं, और ह अंतस्थ होने के कारण ईषद स्पृष्ट है। ये सारे स्पृष्ट, वो ईषद स्पृष्ट है। ठीक है, नहीं ईषद विवृत है, हाँ ईषद विवृत है, हाँ ईषद विवृत, ये सारे स्पृष्ट। आभ्यंतर प्रयत्न उच्चारण स्थान दोनों के आधार पर निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर निर्णय लेंगे, है ना। बाह्य प्रयत्न के आधार पर निर्णय लेंगे तो ह कैसा है? महाप्राण है ना। हाँ महाप्राण है, ये का बेचारा अल्प प्राण है ना। या ऐसे कह दिया जाए, हाँ हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला हर्ष संवारा नादा घोषास्त्र, संवारनाद घोष है, और क ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने के कारण विवार श्वास अघोष है कि नहीं। तो क तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर्ष संवारनाद घोष और क विवार श्वास अघोष है ना। अच्छा, ये हाँ जो है ना, यह अनुनासिक होता नहीं है, तो इसलिए उसके स्थान पर यह अनुनासिक वाला तो आ ही नहीं पाएगा। अब हा भी है संवारनाद घोष, ग भी है संवारनाद घोष, तो इस आधार पर निर्णय नहीं हो पाएगा, थोड़ा एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। ये ह महाप्राण, ग अल्प प्राण, यानी ह के जगह पे आएगा तो कौन?
घ। ठीक है, तो हस्य कुत्वेन घ, को कुत्त होकर क्या बन जाएगा? घ। तो यह उष्णी नहीं रह करके क्या बन जाएगा? उष्णिघ। कौन सा लगा? किन प्रत्यय से पू। अब मैं एक चीज बताया हूं कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का यदि वर्ण है तो वह पहला दूसरा नहीं, दूसरा और चौथा वर्ण नहीं हो सकता, पांचवा वर्ण नहीं हो सकता है। पांचवा कभी कभी विवाद स्वरूप आता है, पर दूसरा और चौथा तो नहीं हो सकता है ना। उसके स्थान पर झलाम दशोंते से जस्त हो जाता है और वावसाने से चर्त हो जाता है। ठीक है, तो जब झलाम दशोंते से इस भा को जस्त करेंगे तो बनेगा उष्णिग, और जब वावसाने लगा देंगे यहां पर तो यह उष्णिग न होकर के बन जाएगा का उष्णिक। यह दो रूप बन जाएगा, उष्णिक उष्णिग। यह दोनों देख लीजिए, यही लिखा है कि नहीं? उष्णिक उष्णिग देखिए लिखा है पिन्नंतत्वात्। बातें पूरी वही लिखी है जो मैंने अभी बताई। क्या लिखा है? पिन्नंत होने के कारण उष्णिक शब्द कैसा है? पिन अंत वाला है, इसलिए पुत्र हो गया, और पुत्र हुआ तो क्या हुआ? घ। घ ही क्यों हुआ? वो देखिए 2 नंबर पॉइंट लिखा हुआ, 2 नंबर पॉइंट यहाँ नीचे मिलेगा। देखिए महाप्राण भी है मैंने बताया, और संवार इत्यादि प्रयत्न होने के कारण। तो संवार नाद घोष तो ग का भी था, गुणा का भी था, अघंगा ये संवार इत्यादि बाह्य प्रयत्न वाले हैं, हाँ के साथ मिलने वाले, का खा नहीं मिला। पर महाप्राण उन गघंगा में से केवल घा है, इसलिए ठीक है। तो कुत्ते ने घा हो जाएगा। कहां गए भाई? उष्णिक उष्णिक ये दोनों बन गए, उष्णिहु इत्यादि बना ही चुके हैं हम। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, उष्णिक भ्याम इत्यादि बना लेते हैं, बात खत्म करते हैं उष्णिक शब्द को ही। ठीक है, शब्द वैसे ही है, उष्णी है। शब्द क्या है? उष्णी है। प्रत्यय लगा भ्याम इत्यादि 6 प्रत्यय। ठीक है, भ्याम इत्यादि 6 प्रत्यय लगे। तो यहां भी किन प्रत्यय से कुह लगेगा, क्योंकि पद का अंतिम वर्ण है। झल हो या पदांत हो तो किन प्रत्यय से कुह लगता ही है, यानी आपको पता है हा के जगह पे घ हो जाएगा, उष्णिक भ्याम, और घ के स्थान पर झलाम दशोंते से ग हो जाएगा तो बन जाएगा उष्णिक भ्याम। इस ग को क नहीं हो पाएगा क्योंकि तुरंत बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है या अवसान नहीं। ठीक है, तो उष्णिक भ्याम, उष्णिक भी, उष्णिक भ्याह, ऐसा तीनों बन जाएगा। बचा अंतिम प्रत्यय जिसको हम कहते हैं कौन सा प्रत्यय? या उष्णिक है, नहीं ये कहा हम बना जा रहे हैं प्रभु, उष्णिक है, उसके बाद प्रत्यय लगा है सु। ठीक, केवल यहां भी किन प्रत्यय से पू लगेगा, है ना? घ हो जाएगा, और घ के तुरंत बाद झलाम दशोंते लगाना हो तो आप लगा के द भी करो, घ को द भी कर लीजिएगा, पर उसके तुरंत बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए खरीचे इसको क कर डालेगा। क्या कर डालेगा? क। बन गया क। और क यह कवर्ग का वर्ण है। इन अथवा कवर्ग के बाद आने वाले आदेश और प्रत्यय के दंत स को मूर्धन्य श हो जाया करता है। तो ये इस दंत स को हमने कर दिया मूर्धन्य श, इसका और श को जोड़ लिया, बराबर का बन गया ऐसा उष्णिक्षु। ठीक है, उष्णिक्षु एक का और ठीक इन दोनों के स्थान पर आ गया क्ष। ठीक है, तो ये उष्णिक हे, उष्णिक हे, उष्णिग हे, उष्णिहु हे, उष्णिहा, ऐसा संबोधन भी बना लीजिएगा। अगले शब्द पर आ जाते हैं, वो शब्द आपने पहले सारे नियम पढ़ रखे हैं, वो शब्द हड्डी सारे नियम पढ़ रखे हैं, कोई नया नियम नहीं लगाना है। प्रत्यय लगाए हमने सु, सारे स्वरवर्ण वाले लगा के खत्म कर डालते हैं, है ना? स्वरवर्ण वाले प्रत्यय को लगाने में कुछ नहीं करना है। औ दिवौ, जस अस दिवस दिवह, अम दिवम, है ना? दिवौ, शस तो दिवह, ता दिवा, और उसके बाद ये तो दिवे, ये का ये बचता है, और नसिंगस का अस बचता है तो दिवह, ओस दिवोह, आम दिवाम, इग्नि दिवी,
दिवि भुवि च रसायाम। हाँ, फिर उसके बाद ओस दिवो, सारा खत्म। ठीक है, अब इसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण यदि व्यंजन है तो इसे प्रत्यय खाली है कितने? 8। उन 8 में से 2 वैरायटी के हैं, 2 ठो ऐसे हैं जो स से शुरू होते हैं और 6 ऐसे हैं जो भ से शुरू होते हैं, है ना, बाकी खत्म है। तो हम वो पहले सुप्रत्यय लगाते हैं। ठीक, पहले सुप्रत्यय लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जब सुप्रत्यय लगता है ना दिव शब्द के बाद, ठीक है, तो एक सूत्र पढ़िएगा, वह सूत्र है दिव औत। खोजिएगा कि क्या कहता है दिव औत। यहां पर कहीं से कितने की अनुवृत्ति आ रही होगी? देसी भाषा में लिखते हैं, किसकी अनुवृत्ति आ रही होगी? इसकी नहीं, इसकी अनुवृत्ति आ रही होगी। तो ये वाला 100 मिटा देते हैं, ये वाले 100 की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, ये वाले 100 की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, सावन दुहा है, आ रही है कि कहीं दूसरे से कहीं याद आ रही होगी? सावन दुहा ही है। ठीक है, तो 100 की अनुवृत्ति आ रही। मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, दिव शब्द के बाद प्रथमा विभक्ति वाला जो सुप्रत्यय होता है ना, वह सुप्रत्यय लगा हुआ हो तो दिव शब्द के बाद यदि सुप्रत्यय पर में हो तो दिव शब्द के स्थान पर औत हो जाता है। क्या हो जाता है? औत। किसके स्थान पर? दिवह, दिवह औत। दिव के स्थान पर औत, यानी औत का मतलब तत्काल से पर में लगा तो यानी खाली औ का ग्रहण करेगा, औत वाले औ का ग्रहण नहीं करेगा, ये मतलब है। ठीक है, तो दिव के स्थान पर क्या होगा? औ। ठीक, अब दिव के पर में नहीं, दिव के स्थान पर औ होगा। ठीक है, अब दिव में से किसके स्थान पर करे? द के स्थान पर, कि ई के स्थान पर, कि व के स्थान पर, कि पूरे के स्थान पर? तो अंत्य जी कहेंगे, क्योंकि षष्ठी निर्देश के द्वारा आदेश हो रहा है तो अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, यानी दिव में जो अंतिम वर्ण है ना, वह उसी के स्थान पर हो जाएगा औ। क्या हो जाएगा? वह के स्थान पर आ गया। और सु प्रत्यय का स तो बचेगा ही, सु का क्या बचता है? स। ठीक, यहां आप एक सूत्र जानते हैं, ई। ई के तुरंत बाद स्वर वर्ण है ना, ई है, ई के तुरंत बाद स्वर वर्ण है, तो ई को यहां अच्छी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये देखिए, द ऐसे का ऐसे बचा ना, आधा बचेगा। इसी में यह जो आया वह जुड़ गया, है ना, और फिर उसके बाद इसी में औ की मात्रा जुड़ गई, यह औ, तो देव बन गया, बना ना देव। और स के जगह पे ससुर शुरू करिएगा, खरवसा ने विसर्जन से विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा देव। ठीक है, बनाना। तो दिव शब्द के बाद सुप्रत्यय लगने पर व की जगह पे औ कीजिएगा, दी औ। दी औ को इको यणचि से संधि करके द्यऊ बना लीजिएगा। अब इस द्यऊ को आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वो आप ऐसा मत समझिएगा कि यह दोनों अलग वर्ण है, ये इसीलिए मैं ऐसा लिखा था आपको बताने के लिए कि पहले इसे द लिखा आधा, इसी में यह भी जोड़ दिया। ठीक है, और हलंत था, इसमें औ भी जोड़ दिया, जोड़ कर रख दिया, बस यही तात्पर्य है। देव, देव बन गया। चलिए देख लीजिए, ऐसे ही कुछ बनाया है यहाँ पर, क्या बन गया? देव बना ना, ये 4 नंबर पर, यहाँ देख लीजिए 4 नंबर पर लिखा भी होगा, उसका अर्थ सर्ग होता है। देव का अर्थ क्या होता है? सर्ग भी होता है और नभ भी होता है ना। अमर को उसका पहला श्लोक में सरव्ययम सर्ग बनाकर त्रिदिवस त्रिदिवस सुरलोक द्यौ दिवौ द्वे
त्रियाम क्लीबे त्रिविष्टम। देव शब्द स्त्रीलिंग में है ना। तो चलिए आगे चले। अब दिव शब्द के बाद हम लगाए भ्याम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इसके बाद प्रत्यय लगाया हमने भ्याम, भीष, भ्यास, ठीक है, या सु, दोनों लगा दीजिए। बाकी बचे सातों प्रत्यय लगा दीजिए तो एक का नियम लगेगा। और नियम कौन सा है? कर चुके हैं वो, इससे पहले भी चर्चा की थी हमने। भाव्यमानो पुकारा सवर्णान गृह्णाति, कल वाले व्याख्यान में। तो वो सूत्र कौन सा है? उत। आप कहेंगे पाणिनि की वर्जी भी गजब की है, कब जब मन का है तब दिवा उत और जब मन का है तब दिवा उत, है ना। तो दिवा उत कहता है दिव के स्थान पर उ हो जाएगा। कब होता है? पद के अंत में। पद के अंत में आ जाए तो। अब वहां पद के अंत में नहीं था दिव का वो, क्यों पद के अंत में नहीं था? क्योंकि दिवस था, दिवा औत लग गया पहले ही, औ हो गया, देव बन गया, पद का अंतिम नहीं था। ठीक, तो अब दिवा उत क्या कहता है? दिव शब्द दिव में यदि पदांत हो, दिव उत सूत्र निकाल कर देखिएगा यहां पर किसकी किसकी अनुवृत्ति आती है। झली की भी आती है क्या? दिव उत 6-131 नंबर पर सूत्र है। दिव पदस्य उत खाली लिखा है। दिव शब्द दिव अंतादेश उकार स्यात् पदांते, केवल पदांते। ठीक, पद के अंत में यदि दिव दिखाई पड़ रहा हो तो उसका अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? उ। अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या होगा? वह को नहीं, अभी रहने देते हैं बेचारे को, यहां निचवा लिख देते हैं। ये दी ऐसे कैसा रह गया? ठीक, वह के स्थान पे क्या आ गया? दी उ। ध्यान भीष भ्यास सुप चाहे जो रहे, क्योंकि चारों में पद संज्ञा होगी। सुप प्रत्यय लगा था तो पद संज्ञा नहीं हुई थी स्वादुष सर्वनाम स्थाने से, है ना। इसके बाद ध्यान इत्यादि लगेगा तो पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा है इसीलिए दिव उत लग गया तो उ हो गया। अब जब उ हुआ तो इको यण चाहिए। ये द ऐसे का ऐसा बचा, इसमें यह आ गया ई के जगह पे और इसमें यह उ की मात्रा चढ़ गई तो ज्यू बन गया। ज्युभ्याम, ज्युभिः, ज्युभ्यः, ज्युषु, ज्युषु रहेगा। दंत स को मूर्धन्य श कर दीजिएगा आदेश प्रत्यय से। ठीक, बन गया। ठीक है। दिवा औत जो सूत्र है ना, वह भी सु प्रत्यय परे रहने पर खाली होता था। संबोधन वाला भी सु होगा तो भी देऊ, हे देऊ। ठीक, और फिर हे दिगऊ, हे दिगह। ठीक है। अब देख लीजिए यहां तक पहुंच गए हम लोग। कहां तक पहुंच गए? ये आपने नवोधा समझ ही लिया है, नहास्य धास्यात् समझ लिया है ना बढ़िया से। झली पदांते छ और ये नहीं वृत्ति इत्यादि सूत्र समझ ही लिया कि कुबंत पर में हो तो इनके पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है, नहीं का परिणह और उपान इत्यादि बनाया, वृत्त का विवृत, परिवृत इत्यादि बनाया, है ना। समझ गए हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ उपानोत्सव इत्यादि बना ही लिया था। बस आ गया अगला शब्द गी, गिरह और एवं पूह। गी शब्द जैसा है ना वैसे ही पूह शब्द भी है, तो गी और पूह को एक साथ लेके चलते। ठीक है, गी शब्द और पूह शब्द एक साथ इधर आ जाइए, हमने पहले से ही लिख रखा है यहाँ पर। मूलतः शब्द है गिर और मूलतः शब्द है पुर। यह है गिर और पुर। ये जो शब्द है ये बना कैसे है? ये शब्द बना है मूलतः धातु क्या है पता है? यहां है धातु है ग्र और यहां धातु है री, डबल री वाला, मतलब दीर्घ री वाला। दीर्घ री हो यदि किसी भी धातु का अंतिम वर्ण तो ऋत इत धातु एक ऐसा सूत्र है, उस सूत्र से
दीर्घ री, धातु के अंतिम वर्ण दीर्घ री के स्थान पर ई हो जाया करता। क्या हो जाता है? ई, ह्रस्व ई। पर अगर तीसों प्रकार के री के स्थान पर कहीं अण हो रहा हो तो अण रपर है जी आने लग जाते हैं और कहते हैं भाई र हो जाएगा। ठीक, रपर होकर आ जाएगा, नियम लगेगा यह रिक्त धातु हो। ठीक, धातु हो इत, धातु हो रितः इत, धातु के री के स्थान पर ई हो जाएगा। ठीक है, यहां भी ई हो जाता तो पिर हो जाता। पुर कैसे बना? तो उसे रीत इत धातु हो के दो सूत्र बाद है। एक सूत्र वह खोजिएगा पूर्वस्य पूर्वस्य। है तोड़ के बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा रे तो धातु, धातु के री के स्थान पर ई हो जाता है, परंतु इसने कहा उत, ऊ हो जाता है। यदि वही धातु ओष्ठ्य पूर्व हो, ओष्ठ्य पूर्व यानी धातु का पहला वर्ण ओष्ठ्य हो, उच्चारण स्थान वाला हो, प फ ब भ म हो, है ना, तो इसका पहला वर्ण ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य पूर्वक है ना, ये ओष्ठ्य पूर्वक नहीं है तो यहाँ रे तो धातु लग गया। यहाँ यह ओष्ठ्य पूर्वक है, इसलिए उदोष्ठ्य पूर्वस्य से री के स्थान पर हो गया उत, उत मतलब ह्रस्व उ। और आएंगे ही तो रपर कर देंगे तो बन जाएगा पुर। ठीक, तो गिर और पुर कैसे बना यह आप समझ गए। ठीक है, अब इस गिर और पुर शब्द के रूपों को भी बना लेते हैं। हे प्रभु, इतने तक चलिए कोई बात नहीं। गिर और पिर, ये पिर नहीं पुर, ये ग को इत हो गया था, भागो मत प्रभु। गिर और ये हो गए पुर। यहां पर स्वर वर्ण वाले सारे पत्ते लगा लीजिए, खत्म बवाल। 13 रूप तो आप मतलब आसान से बनाना जान गए, बन गया ना। औ गिरऊ पुरऊ, जस गिरह, गिरस बनेगा, गिरह बन जाएगा विसर्ग पर, पुरह। अम गिरम पुरम, औट गिरऊ पुरऊ, शस, शस में से अस बचता है, गिरस पुरस, गिरह पुरह बन जाएगा। ठीक है, क्या गिरा, वो कोई आदमी नहीं गिरा, या गिरा। ठीक, गिर का अर्थ होता है वाणी, वाणी। ठीक, तो गिरा यानी वाणिया, वाणी के द्वारा। ठीक है, गिरा पुर, पुरा, पुर का मतलब होता है नगर, ठीक, या नगरी, तो पुरा। फिर उसके बाद ये गिरे, हिंदी में समझेगा कि कोई गिरे, है ना, गिरा और गिरे, तो गिरे और फिर गिरह पुरह, नसी नस में अस बचता है तो गिरह पुरह, ओस गिरोह पुरोह, और आम गिराम पुराम। फिर उसके बाद गिरी पूरी। ठीक, ओस लगाएंगे तो गिरोह पुरोह। ठीक है, ये सारे स्वर वर्ण वाले बना ही लेंगे, खाली हम व्यंजन वर्ण वाले ही प्रत्यय लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, खाली व्यंजन वर्ण वाले प्रत्यय लगाएंगे, एक तीने बार में सारा खत्म हो जाएगा। एक पहले सु, फिर ध्यान दीजिए, फिर सु। ठीक है, तो सु लगाया हमने, गिर सु पुर सु। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चलिए सु को खत्म भी कर देते, जानते हैं खत्म करना। सु का स बचेगा, दीर्घा श्रुति से प्रथम हल से खत्म भी हो जाएगा। ठीक, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यहां मेरा सूत्र लग रहा है, लग रहा है ना, रो रूपधाया। यहाँ रो जो दिखाई पड़ रहा है ना, वो ऐसा है, र व और फिर ओस। ठीक, षष्ठी द्विवचन का ओस है, तो र और वो रोस बन गया। ठीक है, उसी का रोस उपधाया है, वो स की जगह पर रू होगा, रोर उपधाया है,
रोरुपधाया, ऐसा बना। ठीक, इसी स को रो हुआ। तो तात्पर्य क्या है, र और व हो, र हो अथवा व हो किसी शब्द का अंतिम वर्ण। देखिए यहाँ है र अथवा व, यहाँ व तो नहीं है पर र है। दिव में व था पर वहां विशेष नियम लग गया बेचारा, दिव उत लग गया, वहां उ और औ हो गया, तो वह बचा ही नहीं अंतिम में। पद के जहां जहां पद संज्ञा हुई थी वहां जहां जहां पद संज्ञा हो वहां वह बचा ही नहीं दिव शब्द में, है कि नहीं। वह को तो उ हो गया या तो औ हो गया, तो वहां यह नियम नहीं लग पाया, पर यहां गिर बचा रहे। ठीक, तो र हो अथवा वह हो उसकी उपधा में यदि इक आता हो, उपधायाः इकः दीर्घ, उपधा के इक को दीर्घ हो जाता है। उपधा क्या है, ये उपधा मतलब अंतिम से दूसरा वर्ण, ठीक, लास्ट से दूसरा वर्ण। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंतिम स्वर वर्ण, अंतिम कोई भी वर्ण है उस अंतिम वर्ण से पूर्व वाला वर्ण जो सेकेंड लास्ट वर्ण है उसको उपधा कहा जाता है। ठीक है, तो र अथवा वह अंतिम वर्ण हो और अंतिम से दूसरा वर्ण जो उपधा है वह इक हो तो उसको दीर्घ हो जाता है। ठीक है, कर दे। तो यह गिर जो था वह क्या बन गया, गीर। पुर जो था वह क्या बन गया, पूर। अब रा को विसर्ग कर लीजिएगा, गी पू। ठीक, रा को खरबसाने विसर्जन यहां से विसर्ग करिएगा, गी पू ऐसे बनेगा। देखिए गी बना एवं पू, गी पू, गिरो गिरह तो बना ही लिए हैं आप, अब जस्ट लगा करके। ठीक, एवं पू, बाकी सारे रूप बनाए ही नहीं, गी गिरो गिरह एवं पू खाली लिख दिया, बाकी सारा आप बनाते रहिए। पर हम बना दे रहे हैं, आप सबकी सारा बन ही गया है तो खाली बस ध्यान इत्यादि भी लगा लेते हैं। ठीक, ध्यान इत्यादि भी लगा देंगे तो गिर ध्यान पद संज्ञा गिर की हो ही जाएगी। अब वो सु था, सु का लोप होने के बाद गिर पद बन गया था, ध्यान भी सुप लगने पर भी गिर वैसे पद बन जाएगा, पद बन ही जाएगा। तो पद का अंतिम वर्ण र है, उसकी उपधा का इक है, उसको दीर्घ कर ही दिया जाएगा। गिर ध्यान, गिर भी, गिर भ्याह बनेगा, सु प्रत्यय लगेगा तो गिर सु, गिर सु। र जो है यह र इण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ए उ ऋ ए ओ ऐ ओ हया व र ल, ये इण है। इण के बाद आने वाले दंत स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है तो गिर सु बन जाएगा। ठीक, हे गी, हे गिरो, हे गिरा। ठीक है, इतना स्पष्ट है। हे पू, हे पुरु, हे पुरः। उसी तरह पूर्भ्याम, पूर्भी, पूर्भ्यः। ठीक, पूर्ष धन श कर लेंगे, पूर्षु। हे पूह, हे पुरु, हे पुरः। पूरा खत्म। अब इसके बाद अगला शब्द चतुर शब्द है। कौन सा शब्द है, चतुर शब्द है और किम शब्द है। ये दो शब्द और बचे हैं तो इस सूत्र में खत्म हो जाए। कहे तो हम खत्म कर दें और कहे तो दो शब्द खत्म कर देते हैं, तब यह सौ पे आते हैं। ठीक है ना। ए प्रभु इधर आओ, आगे चलो। चतुर शब्द है, पर यह चतुर शब्द है स्त्रीलिंग में। चतुर शब्द चतुर नहीं बचता है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, चतुर शब्द कितने वचन में प्रयुक्त होता है हमेशा, केवल बहुवचन में, सासु वचन में नहीं। बहुवचन में इसका मतलब एक वचन द्विवचन में नहीं, बहुवचन में प्रयोग करिएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, यानी यहां प्रत्यय कौन कौन से लग पाएंगे, केवल जस, प्लस, भीष, भ्यस, भ्यस, फिर आम और फिर सुप, इतना ही लगेगा, है कि नहीं। केवल बहुवचन का ही प्रत्यय लगेगा। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, वह सूत्र यहां लिख देता हूं। त्रिचतुरोः
स्त्री शब्द की सिद्धि में हमने स्त्रीलिंग में, अजंत स्त्रीलिंग में पढ़ा था। इसको अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में त्रिचतुरोह स्त्रियाम तिस्री चतस्री क्या होता है, यह सूत्र है। यह कहता है त्रि और चतुर के स्थान पर, त्रि और चतुर के स्थान पर स्त्रीलिंग में क्रमशः तिस्री और चतस्री हो जाती, यानी चतुर शब्द नहीं बचेगा। यदि स्त्रीलिंग में ले जाना है तो आप चतुर को क्या कर दीजिए, चतस्री कर दीजिए। तो अब हम रूप, भाई ये सातों प्रत्यय लगेंगे तो स्त्रीलिंग में लगा रहे हैं ना हम, तो सभी जगह पर आपको शब्द अब जो चतुर था वह व्यंजनांत न रह करके स्वरांत हो गया है ना। तो पहले रेफांत था, गुणकारांत हो गया। तो चतस्री बन गया। अब चतुर्श्री शब्द से यही सारे प्रत्यय जोड़ते जाइए, ठीक है। चतस्री शब्द से यही सारे प्रत्यय जोड़ते जाइएगा तो क्या बनेगा, पहले चतस्री जस है ना, चतस्री जस, और फिर उसके बाद चतस्री में ऋ है ना, और जस में अस है, जस में अस है। पहले हो अक, उसके बाद प्रथमा द्वितीया का अच हो तो प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ होने लग जाता है पूर्व वर्ण को, है कि नहीं। पर तभी उनको रोकने के लिए नहीं, प्रथम पूर्व सवर्ण अकः प्रथमा द्वितीयो रचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्री, देखिए कहां का सूत्र है वो, त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्री। यहां एक विशेष नियम लगेगा, वह देखिए इको यणचि तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण हो रहा है। उस प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को रोक करके जब यह जस में से का बचेगा, जहां जो बचेगा वही लिख देता हूं, यहां भी क्या बचेगा, यहां भी अस। अचि र ऋता, एक सूत्र पढ़ा था अचि र ऋता, कहा था। तीसरी और चतस्री शब्द में ही केवल लगता है। तीसरी और चतस्री शब्द के बाद, यदि तीसरी और चतस्री शब्द के बाद लगा हुआ प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, पहला वर्ण अच हो तो रि के स्थान पर र हो जाता है, रि के स्थान पर र हो जाता है। इस रि के स्थान पर हम पूरा र नहीं हलंत र ही करेंगे। आप कहेंगे सूत्रों में पूरा र लिखा है, अब वह रह कहा गया, ठीक है, हलंत रि का ही है। तो चतस बचा, रि के स्थान पर र कर दिया, चतस्र अस चतस्रस, ठीक है। तो चतस्रह बन जाएगा, और शस में भी चतस्रह, इसी तरह अचिर रेता लग जाएगा, चतस्र अस चतस्रस चतस्रस, ठीक है। तो ये दो खत्म। भिस वैसे ही है, चतस्रिभिः चतस्रिभ्यः चतस्रिभ्यः, यह खत्म, ठीक है, खत्म है ना। आम लगेगा तो काम आम लगेगा तो थोड़ा सा विशेष नियम होगा। चतुर आम था, चतुर को त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्री से हमने चतस्री कर दिया है, चतस्री आम। और इसके बाद अचिर ऋतः से रेफ होने लगा था। देखिए यहां चतस्री धन आम है तो दो नियम लगने लगे। एक तो यह सूत्र ह्रस्व
नद्यापो नुट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए इसको? शब्द का अंतिम वर्ण भाई ह्रस्व हो, शब्द का अंतिम वर्ण यदि ह्रस्व हो, यदि संज्ञक शब्द हो या आप प्रत्ययान्त शब्द हो तो उसको नुट आगम हो जाया करता है। और एक सूत्र लगने लगा था अचि ऋतः। अब दोनों में से पहले वाला सूत्र कौन सा है, बाद वाला सूत्र कौन सा है, कौन सा लगाना चाहिए कौन सा नहीं लगाना चाहिए, कैसे पता चले, है कि नहीं? तो आप देखेंगे यह अचीर ऋतः जो सूत्र है 7 2 और 100, यह कहां का है? और यह है 7 1 मिनट 1 24। अरे 1 मिनट, हिंदी में लिखते हैं संख्या हम भुला जाते हैं, आदत गड़बड़ा गई। 7 1 54, ठीक है। और ये है कितने पर? 7 2 और 100, ठीक है। अब बाद का सूत्र कौन सा है? अचीर ऋतः। विप्रतिषेधे परम कार्यम के आधार पर अचीर ऋतः होने लगा। अब ये विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र के अंतर्गत एक कात्यायन जी ने एक वार्तिक बनाया है, वह आ गया, ध्यान है? नोमाचीरा त्रिज्वद भावेभ्यो लुट पूर्व विप्रतिषेधेन। पढ़ा हुआ है यह सब कुछ, है ना? पूर्व विप्रतिषेधेन पढ़ा है। इसने कहा था कि नुम हो रहा हो कहीं, या अचीर ऋतः से र हो रहा हो, या त्रिज्वत भाव हो रहा हो, त्रिज्वत कोष्ठी से या विभाषा तृतीय आदिश्वती से, ठीक। तो इन तीनों के अपेक्षा भले ही लुट ह्रस्व नद्यापो लुट पूर्व का सूत्र है, और फिर भी वह पूर्व विप्रतिषेध के द्वारा हो जाएगा। विप्रतिषेध परम कार्यम का उल्टा नियम यहां चलेगा, ठीक। ये तीनों जगह पर लुम अचिर ऋतः भाव, ये तीनों की अपेक्षा लुट ज्यादा बलशाली मान लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर ह्रस्व नद्यापो लुट से लुट आगम कर देंगे। तो यह आम जो था वह बन गया नाम। क्या बन गया? नाम बन गया ना, चतश्री नाम। और फिर नामी जी दीर्घ करना चाहे इसको, चतश्री को, नामी आएगा कि नहीं? लेकिन तभी उनको रोकने के लिए ये आगे कहे ना इसश्री चतश्री। कहा कि नाम परे रहते पर दीर्घ तो हो जाता, पर तिश्री और चतश्री को दीर्घ नहीं होता, तो दीर्घ नहीं हो पाया, चतश्री नाम वैसे का वैसा रह गया, ठीक है। और हरिवर्णान्नस्वरत्वम वाच्यम ने अणत्व कर दिया, हरिवर्ण के बाद आने वाले न को न कर दिया, तो ये रि है, उसके बाद आने वाले न के स्थान पर जब हमने अण कर दिया तो चतश्रीणाम बना, ठीक है। केवल एक प्रत्यय बचा हुआ है, यह सुप है ना। इस सुप प्रत्यय को जोड़ ही लेते हैं, चतश्री सुप। सुप में से बचता है सु, दंत स को खाली आप कर दीजिएगा, मूर्धन्य श वही जोड़ करके हम लिख देते हैं। चतुर सु था स्त्री, चतुर स्त्रियाम श्री चतश्री से चतश्री किया, और सुप प्रत्यय के दंत स को मूर्धन्य श कर दिया, चतश्री शु बन गया, खत्म। चतश्री शब्द भी खत्म हो गया। इसके बाद का है का, इसके बाद का है, हमने पूछा सही में का ही है तो किम शब्द है, किम शब्द है, किमोत इत्यादि नियम लगकर, है ना। किम है, किम के बाद शब्द लगेगा, और किम सु किमह का, ठीक, शब्द वाले लिखते हैं। अच्छा, इसमें प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा है,
किम है, एक ही जगह एक काम करते हैं, एक ही जैसा फिर बना लीजिएगा। सर्वा का आपको तो अभ्यास ही है, सर्वा सर्वे सर्वाह, वैसे का के काहा पूरा वैसे बना लीजिएगा। खाली बस किम को हम सर्वा जैसा बना देते हैं, है ना। तो किम है शब्द क्या है, यह किम स्त्रीलिंग में जब ले जाएंगे, स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो किम कह से पहले स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्री नपुंसकलिंग हो, है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किम को का हो जाता है, किम के स्थान पे का हो जाता है का। ठीक, तभी को तो कह कऊ के कम कऊ कान इत्यादि रूप बनाया था ना, राम रानो राम सर्व सर्व सर्वे की तरह किम कह कऊ के। अब यह क बन गया, यह अकारांत हो गया। ये अकारांत शब्द को स्त्रीलिंग में डायरेक्टली नहीं ले जाया जा सकता, अजादत टाप से टाप प्रत्यय लगकर उसको बड़ा आ वाला बना दिया जाता है। जैसे सर्व को सर्वा बनाया था, वैसे क को का बनाया जाएगा, है कि नहीं। सर्व था सर्वा सर्व सर्वे, तो किम शब्द था, किम को पहले किम कह ने क कर दिया, उस क को का कर लेंगे आप। सर्व को सर्वा तो ऐसे क को का। अब इस का शब्द को सर्वा शब्द की तरह रूप चला लीजिएगा, जैसे सर्वा वैसे का, जैसे सर्वे नहीं सर्वा सर्वे, हाँ वैसे के, फिर उसके बाद अंग आपह लग जाएगा सर्वे में, है ना। सर्वा में सु था, तो चलिए इसको जल्दी जल्दी सु लगा, ठीक, का सु, सु का स खत्म, सु का स बचा और हल्का अभ्युत दीर्घा सुपि से प्रथम हल से सु पूरा खत्म, जो कि तो का हो गया, का औ, अंग आपह लग गया, औ के स्थान पर शी हो गया, ठीक, औ के स्थान पर शी हुआ, शी का ई बचा, का ई के, ठीक। जस का जस, का अस, कास काह बन गया। जशस्सी नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि अकारांत नहीं, ह्रस्व अकारांत होने पर ही जशस्सी लगता है। का अम काम, का औ, औ का एक के स्थान पर अंग आपह लग गया तो के बन गया, ठीक, के नहीं, औ के स्थान पर शी हुआ, शी के स्थान शी में से ई बचा और फिर का ई के बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद का शस, का अस, कास बन जाएगा, का में से आ बचता है, का में जो आ है इस पहले वाला, उसका आ की चापा से ए कर दिया, के आ एचो वाया से आदेश करके कया, का भ्याम, का भी, का भ्याम, का भ्यः, का भ्याम, का भ्यः, ये सारा बन जाएगा, है ना। भ्याम भी इस वाले में सु लगने पर का सु, ये भी बन जाएगा। 8 तो वो व्यंजन वर्ण वाले में कोनो दिक्कत है नहीं। स्वर वर्ण वाले अब ये इत्यादि लगाते हैं, का ये सर्वनाम से ह्रस्वश्च से स्या करेंगे और ए प्रत्यय बचेगा, स्या का स्या ही हो जाएगा। स्या में जो आ है प्रत्यय ए है ही, स्या आई बन जाएगा स्यई, और सर्वनाम से ह्रस्वश्च इसको ह्रस्व भी कर देता है तो कस्यई, इसी तरह कस्याह, इसी तरह कस्याह पंचमी षष्ठी में भी, है ना। सर्वनाम से ह्रस्वश्च से में भी स्याठ होगा और कस्याह कस्याह, और फिर ही ओस लगा तो ओस लगा, का ओस आंगी चापा लग जाएगा, का के स्थान पर ए हो जाएगा, के ओस एचो आया से आदेश होकर कय ओस, कयोस, कयोस बन जाएगा। आम, आम लगा तो आमी सर्वनाम सुट से सुट हुआ, साम बन गया, का साम वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि कोनो बहुवचन झल्ले इत्यादि लगने की आवश्यकता नहीं, ह्रस्व अकारांत होता तो वो लगता। का मी के स्थान पर वी के स्थान पर सर्वनाम ह्रस्वश्च, ठीक, सर्वनाम से स्याट आगम हुआ और इसको ह्रस्व भी कर दिया गया, का को का कर दिया गया और स्याट आगम किया गया, कस्या, है ना। और ये राम नद्याम से गे के स्थान पर आम हो गया, कश्याम, ठीक। ओस तो कयो और कास, ठीक। ये पूरा किम शब्द सर्वावत, सर्वा की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो अब इदम शब्द है, मकारांत में किम शब्द खत्म हो गया, इदम शब्द है, उस इदम शब्द के रूप को कल पढ़ेंगे। आज के इस व्याख्यान को यही रोकते हैं, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।